ये कहानी है दो दोस्तों समीर और रिया की, जो गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के साथ गांव घूमने आए थे। गांव के पास एक घना जंगल था और उस जंगल में एक गुफा थी जिसे लेकर लोगों के बीच कई तरह की कहानियां मशहूर थीं। गांव वाले कहते थे कि गुफा के अंदर जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते। ये बात सुनकर समीर और रिया का रोमांच जाग उठा। दोनों को रहस्यमयी जगहों पर जाना बहुत पसंद था। उन्होंने तय किया कि वे इस गुफा के रहस्य का पता लगाएंगे। एक दिन दोनों दोस्त अपने बैग में टॉर्च, पानी और थोड़ी सी खाने की चीजें लेकर गुफा की ओर चल पड़े। रास्ते में कई पुराने पेड़, सूखे पत्तों की सरसराहट और अजीबोगरीब पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। कुछ देर चलने के बाद वे गुफा के पास पहुंचे। गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर पड़े थे जो इसे और भी भयानक बना रहे थे। समीर ने हिम्मत करके कहा, चलो रिया, हम इस गुफा का रहस्य जानने आए हैं, अब डरने का कोई फायदा नहीं। रिया ने भी हिम्मत बटोरी और दोनों गुफा के अंदर कदम रख दिया। गुफा के अंदर घना अंधेरा था और टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक संकरी सीढ़ी दिखाई दी जो और गहराई में जा रही थी। सीढ़ियों से उतरते हुए उनकी टॉर्च की रोशनी एक पत्थर की दीवार पर पड़ी जिसमें कुछ अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में कुछ लोग दिख रहे थे जो किसी वस्तु की पूजा कर रहे थे। रिया ने कहा, ये चित्र शायद हमें गुफा के रहस्य तक ले जा सकते हैं। वे दोनों चित्रों को ध्यान से देखते हुए आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने के बाद गुफा के अंदर से उन्हें पानी की बहने की आवाज सुनाई दी। गुफा के बीच में एक पुराना दरवाजा था जिस पर कुछ लिपि में लिखा था। पास ही एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था, अगर तुम इस दरवाजे के पार जाना चाहते हो तो मेरी पहेली का जवाब दो। पहेली यह थी, वो कौन सी चीज है जो एक बार आने के बाद कभी वापस नहीं लौटती। समीर ने सोचा और जवाब दिया, समय। समय एक बार चला जाए तो लौटता नहीं है। जैसे ही उसने यह कहा, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दोनों ने दरवाजे के पार कदम रखा और वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। दरवाजे के दूसरी तरफ एक बड़ा कमरा था जिसमें ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के और आभूषण बिखरे हुए थे। उस कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की मूर्ति थी जिसकी आंखें नीलम के पत्थरों से बनी थीं। समीर और रिया की आंखें चमक उठीं। उन्हें अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने इतना बड़ा खजाना खोज लिया है। लेकिन तभी वहां एक गूंजती हुई आवाज आई, यह खजाना लालचियों के लिए नहीं है। जो इसे पाने की कोशिश करेगा वह यहां हमेशा के लिए फंस जाएगा। दोनों डर गए, लेकिन उन्होंने साहस बटोरा और कहा, हम इस खजाने का लालच नहीं कर रहे, हम केवल गुफा के रहस्य को समझने आए हैं। उस आवाज ने फिर कहा, अगर तुम सच में सच्चाई जानना चाहते हो तो मेरी अंतिम परीक्षा का सामना करो। यहां से बाहर निकलने के लिए तुम्हें एक आखिरी पहेली का जवाब देना होगा। आवाज ने पहेली पूछी, वह कौन सी चीज है जो तुम्हारे पास होती है लेकिन जब तुम उसे बांटते हो तो वह बढ़ती जाती है। रिया ने तुरंत जवाब दिया, खुशी। खुशी बांटने से बढ़ती है। जैसे ही उसने यह जवाब दिया, गुफा के चारों ओर हल्की सी रोशनी फैल गई और एक छोटा दरवाजा खुल गया। उस आवाज ने कहा, तुमने मेरी सभी परीक्षाओं को पार कर लिया है। तुम सच्चे दिल के लोग हो, इसलिए मैं तुम्हें इस रहस्य को बताने का हकदार समझता हूं। आवाज ने बताया कि यह गुफा एक प्राचीन राजकुमार की थी जिसने अपने राज्य की सारी संपत्ति यहां छिपाई थी ताकि कोई दुश्मन उसे न चुरा सके। लेकिन उसकी आत्मा इसी गुफा में कैद हो गई थी और वह एक सच्चे व्यक्ति की तलाश में थी जो इस खजाने का सही उपयोग कर सके। समीर और रिया ने उस खजाने को छूने की बजाय राजकुमार की आत्मा को शांति देने की बात कही। उनकी इस निस्वार्थ भावना ने राजकुमार की आत्मा को मुक्त कर दिया और गुफा में से एक रोशनी उठकर आसमान में विलीन हो गई। दोनों ने खजाने के बारे में गांव वालों को बताया। गांव के लोगों ने उस खजाने का उपयोग स्कूल और अस्पताल बनाने में किया, जिससे गांव में खुशहाली आ गई। गुफा का रहस्य भी हमेशा के लिए सुलझ गया और समीर और रिया की बहादुरी की गांव भर में चर्चा होने लगी। अगर आप और भी ऐसी रोचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। आगे हमारी चैनल पर और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जुड़े रहिए।
आपका समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ।